भारत के एक छोटे से गांव में मंदिर के पास रहती थी एक नन्ही सी बिल्ली। लेकिन यह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, यह थी गांव की छोटी सी रॉयल बिल्ली। उसी सुबह अचानक आसमान में एक चमक दिखाई दी। एक रहस्यमयी तारा तेजी से धरती की ओर गिर रहा था। पूरे गांव में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस नन्ही रॉयल बिल्ली ने उसे देख लिया। तारा जंगल की ओर गिर गया और अचानक सब कुछ फिर से शांत हो गया। लेकिन उस नन्ही रॉयल बिल्ली के दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। कुछ पल सोचने के बाद उस नन्ही रॉयल बिल्ली ने एक फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि वह तारा कहाँ गिरा है, और इसी तरह उसकी छोटी सी यात्रा शुरू हुई। थोड़ी ही देर में वह जंगल के किनारे पहुंच गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सब कुछ थोड़ा रहस्यमयी लग रहा था, लेकिन उस नन्ही रॉयल बिल्ली ने डरने के बजाय हिम्मत से जंगल में कदम रख दिया। जंगल के अंदर चलते हुए उसे अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। एक छोटा बच्चा रास्ता भूल गया था और वह डर के मारे अकेला बैठा था। नन्ही रॉयल बिल्ली धीरे से बच्चे के पास आई। उसने प्यार से उसके पास जाकर उसे सहारा दिया। फिर वह जंगल के रास्ते की ओर चलने लगी, जैसे वह बच्चे को सही रास्ता दिखा रही हो। नन्ही रॉयल बिल्ली धीरे धीरे रास्ता दिखाती रही। बच्चा भी उसके पीछे पीछे चलता गया। थोड़ी देर बाद जंगल खत्म होने लगा और सामने गांव के घर दिखाई देने लगे। गांव पहुंचते ही बच्चे की मां दौड़कर उसके पास आई। वह उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले लगा लिया। और थोड़ी दूर बैठी वह नन्ही रॉयल बिल्ली चुपचाप यह सब देख रही थी। बच्चे ने अपनी मां को बताया कि इस नन्ही रॉयल बिल्ली ने ही उसे रास्ता दिखाया था। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और सब उस छोटी बहादुर बिल्ली को प्यार से देखने लगे। लेकिन उसी समय जंगल की दिशा से तेज हवा चलने लगी। आसमान अचानक थोड़ा अंधेरा हो गया। दूर जंगल के अंदर एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। नन्ही रॉयल बिल्ली समझ गई कुछ ठीक नहीं है। गांव के लोग डरने लगे, लेकिन उस नन्ही रॉयल बिल्ली ने हिम्मत नहीं हारी। उसे लगा कि उस रहस्यमयी तारे के गिरने से ही यह अजीब घटना हो रही है, और फिर वह फिर से जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के अंदर इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। पेड़ों के बीच अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रहस्यमयी तारा यहीं कहीं गिरा होती। थोड़ी दूर चलने के बाद नन्ही रॉयल बिल्ली एक खुली जगह पर पहुंची। वहां जमीन पर वही रहस्यमयी तारा गिरा हुआ था। उसकी चमक पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। लेकिन तभी जंगल में हलचल होने लगी। तारे की चमक से आकर्षित होकर जंगली जानवर धीरे धीरे वहां आने लगे, और उस नन्ही रॉयल बिल्ली को समझ आ गया कि यह तारा बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तभी आसमान में घने बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और बिजली चमकने लगी। वह रहस्यमयी तारा और भी तेज चमकने लगा, लेकिन नन्ही रॉयल बिल्ली डरने के बजाय वहीं डटी रही। जंगल के जानवर तारे के और करीब आने लगे, लेकिन वह नन्ही रॉयल बिल्ली पीछे नहीं हटी। बिजली की चमक में उसकी छोटी सी ताज चमक रही थी, और उसने हिम्मत से सबके सामने डटकर खड़े होने का फैसला किया। अचानक वह रहस्यमयी तारा और भी तेज चमकने लगा। उसकी सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। जंगल के जानवर उस रोशनी से रुक गए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। धीरे धीरे जंगल फिर से शांत होने लगा। नन्ही रॉयल बिल्ली सावधानी से तारे के पास गई। तभी उस तारे से छोटी छोटी चमकती रोशनियां निकलने लगी, जो उसके चारों ओर घूमने लगी। तभी वह चमकता हुआ तारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसकी रोशनी नन्ही रॉयल बिल्ली के चारों ओर फैल गई, और उसकी छोटी सी ताज अचानक चमक उठी, जैसे तारे ने उसे अपना रक्षक चुन लिया हो। जैसे जैसे तारा आसमान की ओर उठने लगा, वैसे वैसे तूफान भी शांत होने लगा। काले बादल धीरे धीरे हटने लगे और नन्ही रॉयल बिल्ली उस चमकते तारे के नीचे खड़ी थी। कुछ ही देर में वह रहस्यमयी तारा आसमान में खो गया। तूफान पूरी तरह शांत हो गया। जंगल फिर से सुरक्षित और शांत हो गया था। नन्ही रॉयल बिल्ली ने आसमान की ओर देखा और फिर गांव की ओर लौटने लगी। नन्ही रॉयल बिल्ली धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगी। अब जंगल बिल्कुल शांत हो चुका था। चांद की रोशनी और जुगनुओं की चमक उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। गांव में सब लोग चिंतित होकर इंतजार कर रहे थे। वे मंदिर के पास खड़े जंगल की ओर देख रहे थे। तभी दूर से जंगल के रास्ते पर वह नन्ही रॉयल बिल्ली दिखाई दी। नन्ही रॉयल बिल्ली को देखते ही गांव के लोग खुशी से भर उठे। बच्चे ताली बजाने लगे और सबको समझ आ गया कि इस छोटी सी बिल्ली ने गांव को बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। उस रात पूरे गांव में खुशी का माहौल था। मंदिर के पास दीप जलाए गए और फूलों से सजावट की गई। सब लोग उस नन्ही रॉयल बिल्ली की बहादुरी का जश्न मना रहे थे। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग एक खास उपहार लेकर आए। उन्होंने मंदिर के पास एक छोटा सा सुनहरा सिंहासन रखा। ये उस नन्ही रॉयल बिल्ली के लिए था जिसने पूरे गांव की रक्षा की थी। गांव वालों ने प्यार से उस नन्ही बिल्ली को उठाया और उसे उस सुनहरे सिंहासन पर बैठा दिया। अब वह सिर्फ एक छोटी बिल्ली नहीं थी, वह पूरे गांव की रक्षक बन चुकी थी। दिन बीतते गए और नन्ही रॉयल बिल्ली अब मंदिर के पास अपने सिंहासन पर बैठती थी। वह हमेशा पूरे गांव पर नजर रखती है, जैसे सच्ची रक्षक हो। शाम होते ही मंदिर की घंटियां बजने लगीं। गांव के लोग दीप जलाने लगे और उस सुनहरे सिंहासन पर बैठी नन्ही रॉयल बिल्ली
शांत गांव की रखवाली कर रही थी। रात गहराने लगी। गांव के लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन मंदिर के पास नन्ही रॉयल बिल्ली अभी भी जाग रही थी। वह पूरे गांव की रखवाली कर रही थी। सुबह फिर से गांव में नई रोशनी लेकर आई। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा माहौल खुश हो गया और मंदिर के पास अपने सिंहासन पर बैठी अब गांव की सच्ची रक्षक बन चुकी थी। जल्द ही गांव के बच्चे मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। वे अपने छोटे छोटे फूल लेकर आए थे। नन्ही रॉयल बिल्ली भी अपने सिंहासन से उतरकर उनके साथ खेलने लगी। अब वह नन्ही रॉयल बिल्ली सिर्फ एक रक्षक ही नहीं थी, वह पूरे गांव के दिलों की प्यारी बन चुकी थी। हर कोई उसे देखकर गर्व और खुशी महसूस करता था। समय बीतता गया, लेकिन उस नन्ही रॉयल बिल्ली की बहादुरी की कहानी गांव में हमेशा सुनाई जाने लगी। हर रात बच्चे मंदिर के पास बैठकर उसकी वीरता की कहानी सुनते थे और इस तरह वह नन्ही रॉयल बिल्ली हमेशा के लिए उस गांव की रक्षक बन गई। एक छोटी सी बिल्ली जिसने अपनी हिम्मत और प्यार से पूरे गांव को सुरक्षित रखा। If you enjoyed this story, please like, subscribe, and share with your friends and family. This video is created using AI for educational purposes.